इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, उम्मा का चुम्मा मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत। कि गल्फ कंट्रीज भारत को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं, जबकि हम तो पीएम मोदी को जो है खास तौर पे मुसलमानों का बड़ा दुश्मन माना जाता है और हमारे यहाँ तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन गल्फ कंट्रीज उनको बढ़ बढ़ के ना सिर्फ ये कि सिविलियन अवार्ड्स देते हैं बल्कि बहुत विजिट भी उनके होते हैं। उस सारे उम्मा के सारे चुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? ये तो बड़ी फिक्र पड़ गई होगी कि ये क्या हो रहा है। देखिए ना, सीधी सी बात ये है कि जो फकीर होते हैं ना, जो भीख मांगते हैं, जाके पैसे मांगते हैं, उनकी इज्जत कहीं पे भी नहीं होती। उनको कोई इज्जत नहीं देता। बस एक कह लें कि फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको गल्फ कंट्रीज के लीडर्स मिल लेते हैं, आपको बाकी और दुनिया के कुछ लीडर्स मिल लेंगे, आपको हाथ मिला लेंगे। अब हाथ ना मिलाना तो बुरी बात, एटिकेट है, मैनर्स हैं, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं। दुनिया की बड़ी कंपनीज जो हैं वो इंडियन मार्केट को पॉपुलेशन वाइज टारगेट कर रही हैं। उन्हें पता है कि सारी दुनिया में कहीं चले जाएं या सिर्फ इंडिया के लिए मार्केटिंग चैनल स्ट्रॉन्ग कर लें, हमें वहां से जो बिजनेस मिल जाएगा वो कहीं और से। खत्म टॉप और हराम, ये कॉम्बिनेशन है सक्सेस का। इंडस्ट्री बंद पड़ी है, रोजगार के मौके कल भी कम थे, आज भी वही बुरा हाल है। हाँ, गुर्बत की लकीर से लोगों की तेजी से नीचे गिरने का सिलसिला जारी है, बाकी सब ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी भी कुवैत से हर भारतीय का सीना चौड़ा करने वाली बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, 2 दिवसीय कुवैत दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने भारतीयों का सिर ऊंचा किया है। दोस्तों, कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत का अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है, जिसके सपने 75 साल से पाकिस्तान और उसकी सरकार अब आप देख रही है, पर आज तक उसे यह सम्मान नहीं मिल सका है। जी हां दोस्तों, कुवैत में भारतीय सनातन का डंका बजाने वाले पीएम मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान क्या मिला? मोदी दुनिया भर में सबसे अधिक 20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले पीएम बन गए हैं। दोस्तों, पीएम मोदी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का सबसे बड़ा सम्मान जैसे ही मिला, पाक सुन्न हो गया। चारों तरफ पाक मीडिया में चीख पुकार मची है। कहा जा रहा है कि पाक मुस्लिम इस्लामिक देश है, भारत हिंदू सनातनी देश है, फिर भी उसे कुवैत का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है, और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन जो दी गया है पीएम मोदी को। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो मोदी साहब के पास 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं। 20 इंटरनेशनल अवार्ड्स इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर्स को मिल चुके हैं अब तक। वो कहते हैं कि जिसको खुदा, भगवान या ये कायनात, यूनिवर्स नवाजे और अवार्ड पर अवार्ड दे रही हो तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए। भाई, ऐसी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। मैं आपके सामने अभी लिस्ट रखूंगी जो जो अवार्ड्स मोदी साहब हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे इस अवार्ड की। इसके ऊपर उन्होंने, नरेंद्र मोदी साहब ने ये अवार्ड डेडिकेट किया अपनी आवाम को, अपनी नेशन को, इंडिया को। उन्होंने कहा कि मैं ये अपना अवार्ड डेडिकेट करता हूँ अपनी नेशन को, अपने लोगों को, पब्लिक को। तो भारतीय आवाम को, भारतीय पब्लिक को उन्होंने ये अवार्ड दिया। उन्होंने कहा कि ये जो उनको मिला है ये एक्चुअली उनकी पब्लिक के लिए है। ऑब्वियसली जाहिर है कि वो 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को ही मिला ना। उनको अगर मिला, उनके लिए फ़ख्र की बात है। तो भाई, उम्मा का चुम्मा
मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। वो सारे उम्मा के सारे चुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? ये तो बड़ी फिक्र पड़ गई होगी कि ये क्या हो रहा है। देखें, ये उम्मा का ये जो बात की जाती है, मोहब्बत और प्यार उमड़ उमड़ के मोदी साहब की तरफ जाता है। तो इसीलिए हम कहा करते हैं कि वो जो कभी कहते थे ना कि जी ये वो मुसलमान मुसलमान भाई भाई, असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान है, ये वो दौर ही नहीं रहा। ये दौर नहीं रहा भाई। अब ये दौर है इकोनॉमी का, ये दौर है ताकतों का, ये दौर है अपने आप को ऐसा बनाकर दिखाने का कि लोग आपकी इज्जत करें। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं, मुझे इस खबर का इंतज़ार था, मुझे ये इल्म था। अब आप कहेंगे कि क्या मुझे कुवैत की गवर्नमेंट ने बता दिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मोदी साहब जहां जिस कंट्री में भी जा रहे हैं वो अवार्ड लिए बगैर वापस ही नहीं आते, इसलिए मुझे पता था कि ये अवार्ड यहां से दिया जाएगा। अच्छा देखें, इसमें एक बड़ा अहम एंगल क्या है, वो ये है कि कुवैत 43 इयर्स के बाद इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पहुंचा है। ऐसा लग रहा है कि वो इंतज़ार कर रहे थे, कुवैती इंतज़ार में बैठे हुए थे कि मोदी साहब आए तो सही, किसी तरीके से पहुंचे तो सही यहाँ पर। जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचे, उन्होंने चीफ गेस्ट बना दिया उनको गल्फ कप का। साथ ही जो है वो उन्होंने हर तरह का मतलब एक ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया। फिर क्राउन प्रिंस से लेकर सब ने मुलाकातें की और उन्होंने हाथों हाथ उनको दस्ती के दस्ती अवार्ड, अपना दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दे दिया उन्होंने। और वो वेट कर रहे थे। मैं आपको ये तो वो इस चीज़ के इंतज़ार में होंगे कि कब प्लान बनेगा, कभी आएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर वो कुछ दिन पहले जब इंडिया पहुंचे थे, उसी वक्त प्लान बन गया होगा कि जब पीएम मोदी प्लान बनाएंगे, हमारी तरफ आएंगे, उनको ये वाला अवार्ड देना है, क्योंकि पूरी दुनिया के अवार्ड उनको मिल चुके हैं। ये तो रिकॉर्ड बन गया। आप देखिएगा, ये मोदी साहब का रिकॉर्ड जो है कि किसी और के पास है, ये कौन तोड़ सकेगा? जिधर भी जा रहे हैं वहां पे अवार्ड। अभी तो देखिए, अभी तो उनकी ये टर्म में कितने साल पड़े। तो भाई लोग, आप पेटी बांध लें, कमर कस लें, बेल्टें लगा लें, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि ये जो है ना थर्ड टर्म में उन्होंने जो तीर पे तीर मारने हैं वो आपको फिर नजर आएंगे। वो तीर उड़ उड़ के जा रहे हैं, किस किस जा रहे हैं तरफ जा रहे हैं, हम क्या ही बताएं आपको। हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है वो हमारे इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये वाज़े तौर पे इस बात का सबूत है कि इंडियंस की जो फॉरेन पॉलिसी है और उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत आला और अरफा है हमारे मुकाबले में। हमने तो उनको भी नाराज़ कर दिया है जिनसे हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी थी। बिल्कुल ऐसे, लेकिन सर जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा और हम उनसे इन्वेस्टमेंट कराएंगे और पैसा वापस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो हमें फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए तो हमें तैयार होना चाहिए था। जी देखिए ना, सीधी सी बात ये है कि जो फकीर होते हैं ना, जो भीख मांगते हैं, जाके पैसे मांगते हैं, उनकी इज्जत कहीं पे भी नहीं होती, उनको कोई इज्जत नहीं देता। बस एक कह लें कि फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको गल्फ कंट्रीज़ के लीडर्स मिल लेते हैं, आपको बाकी और दुनिया के कुछ लीडर्स मिल लेंगे, आपको हाथ मिला लेंगे। अब हाथ ना मिलाना तो बुरी बात, एटिकेट है, मैनर्स हैं, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अभी बेलारूस के सदर पाकिस्तान आए और शहबाज शरीफ ने फैसला साजों को खुश करने के लिए उनसे कश्मीर का जिक्र करना चाहा तो उन्होंने उनका हाथ झटक दिया। उन्होंने कहा जी कोई काम की बात करें आप, ये क्या बात कर रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये कि ये लोग वक्त के उल्टी सिमत में सफ़र कर रहे हैं। वक्त जो है वो किसी और सिमत में जा रहा है और ये किसी और सिमत में जा रहे हैं। तो अब कुवैत में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट है वो सही सिमत में जा रहा है। उनको पता है
कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ से इन्वेस्टमेंट लाई जा सकती है, जहाँ पे इंडियन वर्कर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जिनके साथ वो डिफेंस पैक्ट किया जा सकता है, इंडियन जो मिलिट्री प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचा जा सकता है वहाँ पे कुवैत में। तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे और मैं समझता हूँ एक बड़ा एक लैंडमार्क विजिट है उनका वहाँ पे। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान भीख और कर्ज पर जिंदा रहकर कटोरा खान के नाम से पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। इस दाग को तो पाकिस्तान मिटा नहीं पा रहा है, पर मोदी और भारत को मिले सम्मान पर किस तरीके से चीख रहा है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।